अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के सीन्स कुछ यूँ हैं क्योंकि आज है रमज़ान का दूसरा जुम्मा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा जुम्मा है आज, और इतनी जल्दी हमारे सारे रमज़ान गुजर रहे हैं। और आज दूसरा अशरा भी, मतलब आज 11वां रोज़ा है, दूसरा अशरा भी लग चुका है। तो मैं जुम्मे के घर में मम्मा के घर में थी और मेरी कल की वापसी है, तो मैंने कहा मैं आज का व्लॉग शेयर करूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी मम्मा मेरे घर में किस तरीके से ख्याल रखती है। हर शादीशुदा लड़की का जब अपने घर में रुकने आती है तो उसका एक अलग से स्वागत होता है। जैसे कोई मेहमान आया हो, क्या खाओगी, क्या पियोगी, तुम क्या खाना है, सब कुछ पूछा जाता है। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि मैं अपने घर में जब आती हूँ तो मम्मा मुझे किस तरह से ट्रीट करती हैं। आप देखते हैं आज इफ्तारी में मम्मा मेरे लिए क्या बनाती हैं। उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या क्या खाना है, तो मैंने कहा मैं कुछ भी खा लूँगी। अब देखते हैं उनके कुछ भी में क्या क्या होता है। और मम्मा ने डिसाइड किया कि वो आज इफ्तारी बाहर भी नेबर्स वगैरह में, पड़ोसियों में डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगी। तो क्या मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि वो क्या बना रही हैं। और तो मेरे साथ आज का व्लॉग, मैं आपको आज अपना डेली का व्लॉग दिखाऊंगी अपने घर में जब मैं होती हूँ। तो अभी जस्ट मैंने नमाज़ पढ़ी है, सब कुछ हो गया है, 3:30 हो रहा है, 4 बज रहे हैं। अब जो है मैं जा रही हूँ सिपारा पढ़ने के लिए, क्योंकि मम्मा के घर में आती हूँ तो कोई काम नहीं होता, इतना आसानी होती है, कोई भी काम नहीं होता, ना इफ्तारी बनानी है, ना बर्तन धोने, कुछ भी नहीं। आराम से बैठो, आराम से काम करो, तो काम ही नहीं करो, आराम से बैठो, आराम से अपना इबादत करो भी करनी है। तो मैं कुरान पढ़ रही हूँ, तो अब मैं कुरान पढ़ूँगी क्योंकि सफाई वगैरह तो आप ही करेगी, इफ्तारी भी आप ही और मम्मा बनाएंगे, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। तो ससुराल में तो करना ही पड़ता है, जाहिर सी बात है, इफ्तारी वगैरह और बर्तन धो। और शादीशुदा सारी लड़कियाँ इस बात से बहुत ज़्यादा सहमत होंगी कि अपने घर के जो रमज़ान होते हैं अपनी फैमिली के साथ वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा मज़ा आता है उसमें अपने बहन भाइयों के साथ। और ज़ाहिर है इफ्तारी और सहरी वगैरह सब मम्मा बना के देती थी, तो वो एक बात और वाइब अलग होती है। अब खुद उठ के बनाना पड़ता है, शादी के बाद फिर खुद ही सब कुछ करना पड़ता है, तो वो एक अलग होती है। लेकिन एक इन्जॉयमेंट वाली जो रमज़ान होते हैं ना, वो अपने घर में होते हैं, तो मिस करते हैं वो वाले रमज़ान को भी। लेकिन सारी टाइम सब कुछ अपने वक्त पर होता है। तो अब चलते हैं आगे। कुरान तो ऐसे लेके बैठी हैं जैसे कि पूरा कुरान पढ़ लेंगी। अभी ये अम्मा पारे पर है ना, क्योंकि मुझे कुरान पढ़ना। आपने वज़ू तो कर लिया था ना। ये इसके बाल है, इसकी गंजी में ना ये चिपक जाता है। चलो मैं पढ़ूंगी, अब हटो। और अनाबिया का भी आज तीसरा रोज़ा है ना अनाबिया? नहीं, 5वां रोज़ा है अनाबिया का। अनाबिया भी रोज़े रखती है, जब इसकी स्कूल की ऑफ होती है तो ये रोज़ा रख लेती है, क्योंकि स्कूल जाना होता है तो फिर इस वजह से रख नहीं पाती। तो आज कल भी इसने रोज़ा रखा था, कल इसने ऑफ़ की थी कि मैं रोज़ा रखूँगी, और आज भी इसने ऑफ़ की है कि मैं रोज़ा रखूँगी। और वैसे भी इसके स्कूल में कोई भी नहीं आ रहा है, तो बोला मैं क्या करूँ जाके। तो अब 2 दिन और रखोगी, हफ्ते इतवार है ना। चलो, तो यहाँ पर है फ्रूट चाट की तैयारी कर रही है मम्मा। हमारे घर में कोई फ्रूट चाट नहीं खाता, वैसे मम्मा ही खाती हैं और अफाम खाता है 1-2 चम्मच। और मेरा फेवरेट, तो हमारे यहाँ जो है ना फ्रूट चाट में ना खरबूजे की जगह ये डलता है, इसको क्या बोलते हैं? गरमा। क्योंकि खरबूजा ना बहुत पिलपिला होता है, तो इसलिए हम लोगों से किसी से खाया नहीं आता है, हम ये डालते हैं और इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है खरबूजे से ज़्यादा। और ये सब फ्रूट चाट में डल रहा है। वाटरमेलन भी फ्रिज में जा चुका है। वाटरमेलन आ भी गए, और एक अंडा भी है हमारे पास। और यहाँ पे ने बेसन का बैटर तैयार किया है, ये पकोड़े बनाएंगी। और ये पकोड़े का मम्मा ने ये सब काट के रखा है, मम्मा ने आलू के पकोड़े और प्याज के पकोड़े का। प्याज के पकोड़े में हमारे घर में, सबके घर में अलग अलग तरीके के प्याज के पकोड़े बनते हैं। हमारे यहाँ प्याज और क्या है मम्मा, हरी प्याज, आलू, पालक, ये मिक्स डलता है इसमें। और ये आलू, हाँ, ये बोर हो रही है, इनको रोज़ा भी लग रहा है, तो ये लूडो खेलने में अपना टाइम स्पेंड कर रही है। रोज़ा लग रहा है तुम्हें? नहीं लग रहा। ये अपना टाइम स्पेंड कर रही है लूडो खेल के, क्योंकि कहती है मुझे बोरियत होती है तो मुझे भूख लगती है। और मैं बैठी हुई हूँ, मैंने भी कुरान पढ़ा। हाँ, क्योंकि ये अपनी जो है यहाँ पर आराम करके आई है। हाँ, माँ हमारी कुछ अर्ज कर रही हैं, क्या बोल रही हो? शादी से पहले दोनों बहनों की लड़ाई होती थी अफ्तारी पे। अफ्तारी पे? अफ्तारी किस बात पे?
क्योंकि तुम्हें कामचोर नहीं थी। जी नहीं, मैं कामचोर नहीं थी, मैं कुरान पढ़ रही होती थी और सिर्फ झाड़ू पोछा करके बोलती थी सुबह का काम। हाँ, मेरा पूरा घर और पहले वाला घर जो था ना वो ज्यादा बड़ा था, 3 कमरे, लाउंज और 2 वॉशरूम वगैरह सब था, तो मुझे खुद करना होता था सारा काम। तो मैं पूरे घर के काम करने के बावजूद भी अफ्तारी भी बनाऊं। फिर नेहा की और इसकी उसकी लड़ाई, फिर ये लोग बहुत बातें सुनाती थी नेहा, क्योंकि रमजानों में नेहा जो है किचन संभाल लेती है, मैं किचन की छुट्टी हो जाती है मेरी। मम्मा काम उधर बैठ के काट पूट के दे देना। हाँ, मेरा काम ये होता था कटिंग। और अभी ये होता है कि मैं नेहा के साथ जो है वो थोड़ा सा लग जाती हूँ, क्योंकि वो अकेली होती है, लेकिन अभी भी वो नेहा ही करती है सब कुछ। और फिर जब शादी से पहले मुनीशा नेहा इसको खूब बातें सुनाती थी, तो फिर वो मजबूरन पटक पटक के जो है नहीं, रोज फ्रूट चाट बनाती थी, लेकिन वो भी रोजाना बातें सुना के बनाती थी। तो पता है कि मुझे बनानी है रोज, लेकिन फिर भी बोलती थी और बचती थी शायद के मम्मा बना ले जा झुक जाए। जी नहीं, लेकिन फिर भी मैं फ्रूट चाट बना लिया करती थी। मैं नमाज वगैरह पढ़ के, कुरान पढ़ के, फिर मैं फ्रूट चाट और शरबत भी बना के रखती थी। तो ये मेरा काम था। ये तो तब बहुत छोटी थी। वैसे शादी से पहले ना इन दोनों घरों की ना तू मैं बहुत चलती थी, जैसे अमूमन बहन भाइयों में होती है। लेकिन अब ये होता है कि नेहा हम लोग ये चीज़ अच्छी कोई ट्राई कर रहे होते, नेहा बना रही होती, तो फिर नेहा बोलती है अच्छा ये काम मम्मा अब दोबारा जो है ना मुनीशा आएगी तो हम कर देंगे। अब शादी के शायद प्यार बढ़ जाता है। अब ये होता है कि मुनीशा आएगी तो ये करेंगे, मुनीशा आएगी तो वो करेंगे, मुनीशा आएगी तो अब हम इसका वेट कर रहे होते कि ये आएगी तो हाँ, तब ट्राई करें। जब इंसान दूर चला जाता है ना तभी कदर होती है। कदर और क्या, तभी कदर होती है। जब मैं पूरा घर का काम करती थी तब इन लोगों को पता नहीं होता था कि काम करने में कितनी मेहनत जाती है। तो और क्या, और वो भी रोजे में। तो ये वाला घर अब छोटा है ना, शिफ्ट हो गया, इसको तो 5 मिनट में साफ कर ले बंदा। वो इतना बड़ा घर था, वो करती साफ। देखो शुरू हो गई दोनों बहनें अभी दोबारा। और क्या। और वैसे भी ये वाला घर भी हम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटा पड़ रहा है हमें, है ना मम्मा? हाँ, शिफ्ट करेंगे ना ये वाला भी। हाँ, ईद के बाद इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत छोटा हो गया छोटा है। सबसे ज्यादा मुनीशा को उलझन होती है और नेहा को उलझन होती है। हाँ ना, बिल्कुल छोटे घर में रहने की आदत नहीं है। मैं किसी खाते में नहीं, तुम हर जगह से एडजस्ट हो जाती है। हाँ। तुम छोटे से ना, तुम्हारा टिंडा कहीं भी एडजस्ट हो जाए। तुम्हारा टिड्डा कहीं भी जा सकता है, फ्रिज में भी बैठ सकता है तुम्हारा टिंडा। लोगों ने मुझे दही फेंटने के लिए दे दिया है, तो मैं दही फेंट रही हूँ यहाँ पे बैठ के। और असर की भी अजान हो चुकी है, असर की भी अजान हो चुकी है, तो अब मैं असर पढ़ूँगी, फिर दोबारा कुरान पढ़ूँगी और फ़िलहाल तो मैं दही फेंट रही हूँ जो इन लोगों ने मुझे दिया। और यहाँ पे मैंने अपना व्लॉग चला के छोड़ा हुआ है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बढ़ानी है ना भाई। तो यहाँ पर मम्मा ने छोले की क्या बनाया, छोले की चाट, ठीक है, चने की चाट, चने की दाल की चाट। ये मेरी अम्मी के घर की रेसिपी है। अच्छा, मैंने तो कभी नहीं खाई मम्मा, नानी के घर नहीं खाई, पता नहीं, मुझे याद नहीं। तो खैर ये चने की चाट बनी है, आप फुल्कियाँ भी बनी है, यहाँ पे आप ही आलू के पकौड़े बना रही है, और फ्रोजन आइटम्स भी है ना जो आप ही ने बना के रखे हुए, आप ही और मम्मा ने बना के मुनीशा के लिए बना के रखे हैं। हाँ, तो अभी हम वो भी कर ले जाएंगे, तो फिर मैं दिखाऊंगी। उसमें भी हमारे पास 3 किस्म की कैटेगरी, 4 किस्म की है, तो वो भी हम दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर फ्रूट चाट भी ये क्या है, पढ़ी हूँ दोबारा से कुरान। तो मैं जल्दी कुरान इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ना चांद रात से 2 दिन पहले अपना कुरान पूरा ख़त्म कर लूँ। और ससुराल में तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है, ससुराल में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि काम असर के बाद तारी का टाइम हो जाता है, फिर मगरिब के बाद किचन साफ़ करना होता है, तो असर मगरिब में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाती। मैं सिर्फ ज़ोहर में और इशा में और फजर में पढ़ पाती हूँ। तो अब ज़ाहिर है क्योंकि काम भी देखना होता है, फजर में भी टुन हो रही होती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ती हूँ। तो इसलिए मैं जल्दी पढ़ती हूँ ताकि जो है मेरा कवर हो जाए, रमज़ान ख़त्म हो जाए। तो ऊपर वाले बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे, तो आवाज़ों को जो है इग्नोर करें, क्योंकि उनकी लड़ने की ही आवाज़ें आ रही थी। तो यहाँ पर हम ट्रे बनाते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे इसमें दही बड़े। चाट किस में रखूँ? ये अलग साबुत रखेंगे। ये चाट ऐसी रख दो। अच्छा, चने की चाट है, ये हम ऐसे ही रख देंगे। मम्मा कितनी डाल ली है? बस ठीक है। फिर हम यहाँ प्याज के पकोड़े गरम गरम हो रहे हैं, आलू के पकोड़े
रखेंगे हम वाटरमेलन। उसके साथ पापा बता दें यहाँ रखो 2 पीसेस ऑफ वाटरमेलन, 3 पीसेस। और ये मैंने यहाँ पे रख दिया। क्या है ये क्या है? सेब और अमरूद रख दूँगी, क्योंकि हम चाट इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हर कोई चाट नहीं खाता है, इसलिए हम चाट इसलिए नहीं। और 2 खजूरें। केला, अब ये सारी, और केला, अब ये सारी जाएगी सबके घर पे। तो इस तरह मैं सारी ट्रेस बना लूँगी। अब ये यहाँ पर लगा रही है दस्तरखान की इफ्तारी में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स बाकी हैं, तो नबी दस्तरखान लगा रही है। और यहाँ पर दही बड़े, वाटरमेलन, फ्रूट चाट, अभी पकौड़े आ रहे हैं। और ये सब बन चुका है, पकौड़े आ रहे हैं, पकौड़े भी रखे जाएंगे, समोसे फ्रोजन वगैरह। उसके बाद हम चाय पी रहे हैं। मम्मा लेटेंगी ना वहाँ पे? हटो, लेट जाओ मम्मा यहाँ पे। चाय वाय पी के मैंने बैठ गई थी, लेट गई थी। उसके बाद हम लोगों ने लूडो वगैरह खेला और मैं व्लॉग शूट करना भूल गई। उसके बाद फिर मैं मोबाइल यूज़ कर रहे थे और अब मैं कर रही हूँ लैपटॉप यूज़। अब बज रहे हैं 12, 11:30 बज रहे हैं। और अब मैं, क्या टाइम हो रहा है वैसे? 11:30 ही तो हो रहे हैं। अब मैं लैपटॉप में कुछ देख रही हूँ, कुछ भी देखती रहूँगी यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पे। उसके बाद फिर मैं लेटूँगी, सोऊंगी तो नहीं, फिर सहरी करेंगे। सहरी में मैं आपको दिखाऊंगी, फिर सहरी करके हम ब्लॉग भी एंड करेंगे। तो मम्मा तो लेट गई हैं सोने के लिए, अफाम बाहर चला गया है, आप यहाँ पे बैठी हुई है। तो या तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि मैं अभी भी व्लॉग बनाना बिल्कुल भूल गई मैं व्लॉग बनाना, कि मैं व्लॉग बना रही थी और मैंने सहरी भी कर ली और मैंने कुरान भी पढ़ लिया। मैं नमाज का अजान का वेट कर रही हूँ। मैं क्यों व्लॉग बनाना भूल जाती हूँ, मुझे याद था और मैं सहरी करने के चक्कर में भूल गई। बातें कर रहे थे हम लोग तो भूल गई बस मैं। खैर हमने कीमा, हरी मिर्च कीमा और पराठे आप ही लेकर आई थी, कोने से मिलते हैं पराठे गली के कोने में, तो वहाँ से वो लेकर आई थी। तो हम लोगों ने पराठे कीमा खा लिया, सहरी में चाय पी ली और सहरी हो गई हमारी डन। तो बस मैं अपना व्लॉग अब यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं और कंटिन्यू कर भी नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। तो अब कल सुबह हम उठेंगे और जाने की तैयारी करेंगे। खैर अच्छा, तो भी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे यूट्यूब चैनल को। और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।